हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मस्त, ज़बरदस्त और तंदुरुस्त होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्ज़ाम साथी और आपके सर, आपके दोस्त, आपके भाई एमके सर। ठीक है, आप कहेंगे भैया जी क्या करने वाले हैं आज। तो फिजिक्स का विद्युत धारा का सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं आपके भैया जी। ठीक है, आप कहेंगे भैया जी आज क्या करेंगे। तो आप सब पहले समझ लीजिए, एक शब्द आप लिख लीजिए आकर्षण। क्या लिखिएगा? आकर्षण। और दूसरा लिख लीजिए हमारा, क्या लिखिएगा भैया जी? प्रतिकर्षण। क्या लिखिएगा? प्रतिकर्षण। आकर्षण जो हमारा होता है, क्या होता है भैया जी? किसी से चिपक जाना आकर्षण होता है और किसी को धकेल देना प्रतिकर्षण होता है। एक चीज बताओ, ये जो है प्लस है, ये क्या है? प्लस है। और इसको कोई माइनस दिखेगा तो ये क्या मन में, एक तो लड्डू खाएगा और दूसरा चिपकेगा। तो कहेंगे भैया जी ये दूसरे को खींचेगा, तो ये क्या हो गया? खींचेगा दूसरे को। ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, एक दूसरे को भैया जी ये खींचेगा। जब ये भैया जी खींचेगा तो हम कह देंगे कि ये आकर्षण है। और क्या होगा अगर यहाँ पर प्लस ले जाए और यहाँ पर प्लस ले जाए भैया जी, तो ये एक दूसरे को धकेलेगा, एक दूसरे को धकेलेगा भैया जी। ये क्या होता है? तो ये होता है प्रतिकर्षण। बहुत सारे मेरे भाई ये कह रहे होंगे ये छोटे से टॉपिक है, तो मेरे भाई सारे लोगों को पढ़ाना है। ठीक है, तो जब खींच लेगा तो आकर्षण, जब धकेल देगा तो प्रतिकर्षण। इतना बात तो समझ में आता ही होगा और तुम लोग किया भी होगा। जैसे चुंबक ले लिया होगा, चुंबक को सटाता होगा तो एक बार सट जाता होगा, उल्टा के साला धकेल रहा प्रतिकर्षण, उल्टा के सटाएगा तो आकर्षण। वहां पे चुंबक पे तुम लोग समझा होगा। तो प्लस और माइनस में आकर्षण रहेगा और प्लस प्लस में दुश्मनी रहेगा, एक दूसरे को गुरर के देखेगा और प्रतिकर्षित कर देगा। इतना बात समझ के रखना, ठीक है। तभी आज का जो क्लास है आगे समझ पाओगे। आज का क्लास में क्या करेंगे भैया जी? आपके करेंगे विद्युत विभव। पहला जो मेन टॉपिक होगा हमारा वो विद्युत विभव को लेकर के होगा। क्या होता है विद्युत विभव? समझो, अगर हम कहते हैं ये कोई हमारा क्यू है चार्ज, और ये जो है बड़ा सा चार्ज है, और इससे बहुत 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 दूर पर अनंत पे कोई हमारा जो है क्यू है, अनंत पे हमारा क्यू है। और ये भी झंडू बाबा, ये भी झंडू बाबा, मतलब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। और तुम तुरंत देखा कि प्लस और प्लस आता है तो धकेलता है कस के। क्या होता है? ये प्लस और ये प्लस रहेगा तो धकेलेगा। अब एक चीज बताओ, हमें लाना है इस पॉइंट पे, ये अनंत से इसको यहां पर लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? एक चीज बताओ, तुम किया भी होगा भैया जी। अपना तो जो भी रहता है एग्जाम्पल वो इस लेवल का रहता है कि तुम समझ जाओ। भैंस को लाता होगा या बकरी को लाता होगा तो क्या होता है कि रस्सी खींचता होगा तो साला वो उधरे भाग रहा है, तो क्या होगा? जबरदस्ती खींच के लाता है। अब भैया ये प्लस बैठा है, बड़का प्लस ही छोटका प्लस, लेकिन दोनों तो प्लस है, तो एकरा डर से ही फील्ड छोड़ देगा। लेकिन इसको लाना है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा? हमको लगाना पड़ेगा ऊर्जा, कार्य करना पड़ेगा। भैया जी कितना कार्य करना पड़ेगा? तो W कार्य करके इसको यहाँ पर लाए। तो इसी से हमारा परिभाषा बनता है। क्या बनता है? लिखेंगे एकांक आवेश को। क्या लिखेंगे? एकांक आवेश को अनंत से, क्या बोलेंगे? अनंत से किसी बिंदु, क्या? अनंत से किसी बिंदु, किसी बिंदु, क्या बोलेंगे? किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य जो होगा मेरे भाई, कार्य क्या कहलाता है? किसके बराबर होता है? कहेंगे विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या कहता है? विद्युत विभव थोड़ा इधर लिख देते हैं, कहलाता है। आप लोग थोड़ा सा लिख लेना, क्या कहलाता है? विद्युत विभव। इसको ना, इस चित्र को ना अंदर में डाल देते हैं। तुम लोग इस चित्र को भाई उतारना, क्योंकि चित्र फिजिक्स में भैया, बायोलॉजी में फिगर और फिजिक्स में चित्र, जिगर होता है कर, ठीक है, याद रखना। तो कहेंगे एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो भैया है विद्युत विभव कहलाता है। ये सारी चीजें तुम लोग समझा। अब थोड़े इसके व्यंजक लिख देते हैं। तो कहेंगे भैया जी समझ गए, तो तुम लोग उतार लो और हम क्या करें? मिटा देते हैं भैया जी, आपके मिटा देते हैं। तो आप कहेंगे इसका भैया जी दूसरा जो होगा, ये तो आप समझ गए इसका परिभाषा। आप सबको पता है कि 10th के लेवल पे परिभाषा लिखना बहुत ही जरूरी है, वो भी समझ के। अब जो हमारा है विद्युत विभव का सूत्र देखो। अब हमने कहा कि विद्युत विभव तब बनेगा जब W उठा के Q को लाएगा,
तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है V बराबर W बटे Q, क्योंकि यही आवेश को तो लाना है। एक चीज बताओ, अब अगर हमें W चाहिए, अगर हमें W चाहिए तो Q किसके साथ झगड़ा करने चला जाएगा? V के साथ, तो VQ हो गया। भाई मेरे ये भी लिख लेना, ये भी लिख देना, ये भी लिख देना। विभव का सूत्र भैया, विभव का सूत्र लिख लेना, अपने कॉपी में नोट करते चलना। और एक चीज बताओ, तुम लोग पढ़ रहा होगा पेड क्लास में इधर उधर, तो भैया जी आपके फ्री में देने वाले हैं, पूरे साल आपके साथ रहने वाले हैं। चैनल का भी नाम MK एग्जाम साथी, और भैया आपके साथी बन के पूरे जो है सिलेबस को खत्म करेंगे। यहाँ पे कहेंगे भैया जी ये लिख लिए, आगे चलो। अब विद्युत विभव का हम लोग देखेंगे कौन सा चित्र, तो क्या चीज देखेंगे, तो सूत्र को देखने वाले हैं, सॉरी इसका जो है SI मात्रक को, सूत्र तो देख ही लिए, SI मात्रक को देखेंगे। और वो भाई एक बताएं मक्खन जैसे बना के दिखाएंगे भाई, बना के देखेंगे। यहाँ पे कहेंगे भैया जी ये समझ में आ गया। चलो एक चीज बताओ, अभी तुम तुरंत देखा कि हमारा जो विद्युत विभव बनता है, क्या बोलेंगे, विद्युत विभव लिखा ही है, इसको किससे दर्शाते हैं? कहोगे भैया जी V से, और ये किसके बराबर होता है? तो तुम देखा W बटे Q के बराबर होता है। एक चीज बताओ, अगर हमें इसका SI मात्रक लिखना है, किसका, विभव का, तो हमारे विभव बराबर हो जाएगा W मैंने कार्य, और कार्य का SI मात्रक, कार्य का SI मात्रक हो जाएगा। और भैया जी साथ ही साथ ये Q क्या है, तो ये है आवेश, और आवेश का क्या हो जाएगा, आवेश का SI मात्रक हो जाएगा भैया जी, SI मात्रक। अब बताइए आपका V बराबर क्या आएगा, अब क्या आएगा, तो आप कहेंगे कार्य का SI मात्रक भैया जी जूल होता है, जूल, और बट्टे आवेश का SI मात्रक भैया जी हम पढ़ लिखे हैं, इसका आवेश का जो SI मात्रक होता है वो कूलाम होता है भैया जी, कूलाम या कूलाम कहो, कूलाम। भैया जी इसको किससे दर्शाते हैं, J से, और इसको किससे दर्शाते हैं, C से। तो हमारा जो V बना वो J बटे C बना। याद रखना J बटे C को हम लोग क्या कहते हैं भैया जी, V से दर्शाते हैं, इसे वोल्ट भी कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। तो आप जल्दी से नोट कर लो कि विभव का SI जो मात्रक है, SI मात्रक कौन कौन है भैया जी, J बटे C, या हम कहेंगे वोल्ट, क्या कहेंगे, वोल्ट। भैया जी ये वोल्ट क्यों पड़ा, नाम वोल्ट क्यों पड़ा, क्योंकि भैया जी एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था आलेसांद्रा, आलेसांद्रा करके वैज्ञानिक का नाम था। और आलेसांद्रा जो वैज्ञानिक था उसका वोल्टा उसके नाम में लगा था, वैज्ञानिक के नाम में वोल्टा लगा था। तो उन्होंने बहुत सारा खोज करा इसके बारे में, तो उसी के सम्मान में कह दिया जाओ भैया तोरा वोल्टे कह देंगे। तो J बटे C क्या हो गया, वोल्ट हो गया। इतनी बात तुम लोग समझ गए होंगे, और अगर समझते हो भैया लिख लो, ठीक है। आगे बढ़े, आगे कहेंगे भैया जी आगे बढ़िए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब एक चीज बताओ भैया जी, अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि 1 वोल्ट विभव का आंसर दो, क्वेश्चन आ जाए तुमसे पूछ दे, क्वेश्चन ये पूछ दे कि 1 वोल्ट विभव क्या होगा, विभव क्या होगा, तुम क्या कहोगे, जट से आंसर दोगे कि भैया जी ये पहले कोई क्यू था, क्यों था, बहुत 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 दूर कोई आवेश है, और ये इस बार जो आवेश है वो कितना कूलाम का है भैया जी, 1 कूलाम का आवेश है। और इसको लाने में तो हमारी नहीं भाई, इनकी नानी मर जाओ तो ये 1 जूल काम करके आता है। इसी में परिभाषा बनाओ, क्या लिखेंगे, अनंत से, क्या लिखेंगे, अनंत से किसी बिंदु, अनंत से किसी बिंदु, क्या लिखेंगे, अनंत से किसी बिंदु तक कितने आवेश को, 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को कितने कार्य करके, 1 जूल कार्य करके लाने पर उत्पन्न, क्या बोलेंगे, उत्पन्न जो विभव है मेरे भाई, विभव कितना कहलाएगा, उत्पन्न जो विभव है, उत्पन्न विभव 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो बात समझ में आई कि ये कोई आवेश है भैया जी, ये धकेलेगा इसको, ये भी प्लस और ये भी प्लस। अब ये जो धकेलेगा तो इसको लाने में 1 जूल कार्य करेंगे, और कूलाम हमारे पास क्या होगा,
1 कूलम, 1 कूलम आवेश को उठा के जब 1 जूल काम करके लाएंगे भैया जी, वो जो वोल्ट कहलाएगा, वो वोल्ट मेरे भाई कितना कहलाएगा, कहेंगे 1 वोल्ट कहलाएगा। बात समझ में आ गई? कहेंगे भैया जी समझ में आई, आगे बताइए। अब जो दूसरा टॉपिक है भाई आपके, वो है विभवांतर। बहुत सारे बच्चे नहीं समझते हैं, सारे बच्चों को नहीं कहेंगे कि नहीं समझते हैं, बहुत सारे मेरे भाई इसमें विद्वान भी होंगे, लेकिन बहुत सारे मेरे भाई नहीं समझते हो, तो उसको समझाने के लिए आपका भाई है, और जो समझते हैं उसके लिए भी बेटर देने के लिए आपका भाई है। तो आप कहेंगे भैया जी अब समझाइए विभवांतर। विभवांतर, तो विभवांतर तुमको नहीं लगता है कि विभवों का अंतर है? तो कहेंगे जी विभवों का अंतर है। विभवों का जो है, विभवों का बोलेंगे अंतर को भैया जी क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। मतलब क्या समझ में आया? कुछ नहीं, कुछ नहीं अभी समझ में आया, आप समझाएंगे तो ना समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास ये कोई क्या है, प्लस है, आप कहेंगे भैया जी ये तो हमने प्लस माना। आपके पास ये कोई पॉइंट है, आपके पास कोई पॉइंट है यहां पर, आप कहेंगे भैया जी ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट हमारा ए है। हमने तो पहले वाला जो पढ़ा विभव, उसमें आवेश को अनंत से लेके चल आया, अनंत से लेकर के यहां तक आ गए, फिर भी ये साले डर रहा है, फिर भी ये डर रहा है, कह रहे यहाँ महाराज जी बैठल, हम जाएंगे कैसे? नहीं जाना। तो ये अब इसको लाना है यहाँ पर, तो यहाँ से उठा के यहाँ तक लाने में तो कार्य करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो बनेगा इसे विभवांतर नहीं, विभव नहीं कहेंगे, इसको विभवांतर कह देंगे। ऐसे आप सोचिए कि पहले अगर ये यहाँ नहीं आया होगा तो हम लोग क्या करते, बी तक लाते, तो यहाँ पर एक और दूसरा वोल्ट यहाँ पर विभव बनता, और अनंत से हम यहाँ पर ए तक लाते तो यहाँ पर दूसरा बनता। तो भैया जी उसी को थोड़ा लिख ना दीजिए, लिख ना दीजिए। तो हमारे पास अगर ए पे बनाए विभव तो हमारे पास भी ए बनेगा, और बी पे बनाएंगे तो मेरे भाई तू अब बोल, तू अब बोल, तू अब बोल, इधर से हम क्यू तो लाएंगे, धकेल देगा यहाँ पे, तो यहाँ पर विभव कितना बनेगा? तो कहेगा मेरे भाई कि आप जब बोले ए पे भी ए बनेगा तो बी पे भी बनेगा, हम भी जानते हैं। आप भी मुस्कुरा कहोगे भाई हम भी जानते हैं। आगे बढ़ें, इतनी सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही है, आप कहेंगे भैया जी मक्खन लग रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है। एक चीज़ बताओ, अब हमें चाहिए विभवांतर, किसके किसके बीच चाहिए मेरे भाई? तो ए और बी के बीच चाहिए। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ मेरे भाई कि ज़्यादा कौन होगा, ज़्यादा कष्ट कहाँ होगा? शुरू से लुदुर 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 करके ए तक आने में ज़्यादा लगेगा। अब बाबू मान लो कोई आदमी आ रहा है बोरा उठेते, तो दूर आने में ज़्यादा लगेगा उसको कि यहीं पासे में, कहेगा दूर आने में। तो भैया जी ए तक आने में तो उसकी फट जाएगी, मतलब सॉरी कहेंगे भैया जी ए तक आने में तो उसकी हो जाएगा। तो आप कहोगे भी ए जो है ज़्यादा होगा, भी कम होगा, तो दोनों को घटाइए। तो इसी के अंतर को क्या कहेंगे भैया जी? विभवांतर कह देंगे। एक चीज़ बता, जब हमारे पास विभव को दर्शाएं ए बी, तो इसके लिए कार्य हम करेंगे डब्ल्यू ए बी बट्टे क्यू। ये क्या हो गया भैया जी? ये हो गया विभवांतर का व्यंजक। विभवांतर का व्यंजक तुम लिख लो, क्या लिखोगे? विभवांतर का व्यंजक। तुम कहोगे भैया जी हम विभवांतर का जो है व्यंजक समझ गए। क्या चीज़ें समझ में आई? कहोगे भैया जी समझ में आई। अब इसका हम लोग ये चीज़ें समझा करके जो परिभाषा बनाने में मज़ा, ओ हो क्या मज़ा है भाई, तुम कहोगे एकदम समझ में आता है, तो उस चीज़ को हम करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आई, तो हम परिभाषा यहाँ पर बना रहे हैं। क्या लिखे हैं? लिख देना है किसी विद्युत क्षेत्र, किसी, अब विद्युत क्षेत्र में आ गया, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को कहाँ से, एक बिंदु से, क्या बोलेंगे? एक बिंदु से कहाँ? दूसरे बिंदु तक लाने में क्या करेंगे? कार्य करेंगे। बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा मेरे भाई? तो कहलाएगा विभवांतर कहलाता है।
कहलाता है। क्या चीज़ें समझ में आई? कहेंगे भैया जी बिल्कुल समझ में आई। चलिए नेक्स्ट चीज़ें बताइए। चलिए ये समझ में आया? कहेंगे भैया जी आ गया। अब एक चीज़ बताओ, हमें विभवांतर का अगर SI मात्रक लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे विभवांतर का SI मात्रक? तो भैया जी विभवांतर भी विभव का तो ही अंतर है, विभव का ही तो अंतर है। मान लो भैया जी 10 kg में से 5 kg चल गया तो कितना बचा? बोलोगे 5 kg, तो मात्रक क्या बच गया? kg बच गया दोनों में। उसी तरीके से विभवांतर का भी विभव का क्या होता है? वोल्ट होता है। भैया जी विभवांतर का SI मात्रक या तो वोल्ट कहिए, या तो वोल्ट कह दीजिए भैया जी, या तो आप J बट्टे C यानी कि जूल बट्टे कूलाम कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको एग्जाम में अगर आता है विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है तो वोल्ट होता है। एक चीज़ और आता है कि विभवांतर को किस मशीन से नापते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा दूध नापते हैं यहाँ पे लीटर में, तो ऐसे ही किस किस चीज़, एक तो मशीन से देखेंगे, ये तो विभव को या विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं, और किस मशीन से नापते हैं तो भैया जी वोल्ट मीटर से मापते हैं। वोल्ट मीटर से नापते हैं या मापते हैं। समझ में आया? कहेंगे भैया जी बिल्कुल समझ में आया। अब आगे चलते हैं। जैसे तुम एक वोल्ट मतलब विभव में 1 वोल्ट समझा, उसी तरीके से हमारा एक जो है विभवांतर में भी 1 वोल्ट होता है, और वो तुम लोगों को मिल रहा है यहाँ पे HW। तो उसमें क्या बनाओगे देख लेना। कहना एक बिंदु से क्या कहेंगे? एक कूलाम को ले जाने में अगर कार्य कितना हो, 1 जूल किया गया हो, ये बात को बार बार सुन लो, 1 जूल किया गया हो तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाएगा। बातें क्लियर हुई? तो कहेंगे भैया जी बिल्कुल क्लियर हुई, लिख लेंगे। ठीक है, आगे चलिए। अब समझ जाओ सेल क्या होता है। सेल में लिखेंगे ऐसी युक्ति जो अपने अंदर किसको बनाए रखती है? तो विभवांतर को बनाए रखती है। उसे क्या कहते हैं? उसे सेल कहते हैं। नोट कर लो भैया, सेल कहते हैं। मान लो भैया ये है प्लस और ये है माइनस, तो कहोगे भैया जी ये क्या हो गया? सेल हो गया। सेल तू देखा भी होगा भाई, टॉर्च में लगल एगो रहेगा तो उसको सेल कहेंगे भैया जी सेलों के समूह को क्या कहते हैं? सेलों के समूह को क्या कहते हैं? तो सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है मेरे भाई, बैटरी कहा जाता है। ये भी उतार लो। एगो रहेगा तो सेल, ढेर सारा रह जाएगा तो बैटरी हो जाएगा। भैया जी कैसे बनाएंगे? तो लोल निकाल दो, ये लोल निकाल दो, शी यहाँ देखो भाई जी, यहाँ देखो क्या हो गया। एगो हुआ तो सेल हो गया, और ढेर सारा होगा तो भैया खेल नहीं, बहुत सारा हो गया तो बैटरी हो गया, बहुत सारा हुआ तो बैटरी हो गया। क्या बातें समझ में आई? कहोगे भैया जी बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बढ़े। अब हमारा एक टॉपिक बचा है भाई इस वीडियो का लेक्चर, और बाद बाकी आपका क्लास कर देंगे ऑफ, अगला क्लास को हम लोग करेंगे। तो एक टॉपिक बचा है, बस तुम लोग 2-3 मिनट और दे दो। कहेंगे भैया जी समझ में आ गया। एक रहेगा तो सेल। क्या हुआ सेल? अब जो अपने अंदर क्या बना के रखेगा? विद्युत विभवांतर बना के रखेगा। अब भैया जी विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? परिपथ मतलब होता है भैया जी रास्ता, और जे जगह देके हम जाते हैं वो हमारा रास्ता, जे देके विद्युत धारा जाता है विद्युत का रास्ता। कहेंगे जिस पथ से होकर क्या जाता है? विद्युत धारा प्रवाह करता है। उसे क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। इसका एक आलेख भी तुम लोग बनाओ भाई, एक आलेख भी, उसके बाद हमारा जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। ये सारी चीज़ें समझ में आई? कहेंगे भैया जी बिल्कुल समझ में आई, और आगे बताइए। ठीक है, चलिए
अब विद्युत परिपथ का जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आता है आलेख। क्या आता है? आरेख। ऐसे लिखो, आरेख लिख लो, आरेख। आरेख भैया जी क्या होता है? तो इसमें एक हमारा जो है क्या देना होता है, यहाँ पर देखो ढेर सारा हो गया तो क्या हो गया, ढेर सारा हो गया तो कहोगे भैया जी ये क्या हो गया, तो ये सेल हो गया। ऐसे लाएंगे ढिंगा ढिंगा, जलाएंगे लाइट रे, क्या जलाएंगे, बोलेंगे लाइट। और भैया जी दे दिए यहाँ पे स्विच, यहाँ पर दे दिए कुंजी, इसका नाम हो गया कुंजी। कुंजी आगे बताएंगे किसको कुंजी कहते हैं, किसको बल्ब कहते हैं, किसको बैटरी कहते हैं, ये दर्शाएंगे। तो भैया जी ये हो गया कुंजी। और ये तो नॉर्मल बैटरी बना दी, आपको थोड़ा सा और एडवांस में बना लो। ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, फिर ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। भैया जी इस तरीके से जुड़ा रहता है। ये क्या हो गया? विद्युत परिपथ का क्या हो गया? आलेख। भैया जी क्या होगा? बैटरी जोड़ेंगे, स्विच लगाएंगे, तार बॉल जोड़ देंगे, ना 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 चुकबुक 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 करेगा। भैया जी इतना ही हो गया। क्या बताओ, तोरा मज़ा आया? कहेंगे भैया जी बिल्कुल मज़ा आया, अगला भी क्लास लेके आइए। तो आपके भाई इंतजार करो, नेक्स्ट क्लास भी लेकर के आ रहा है विद्युत धारा का। बाय।